ये मेंस्ट्रुएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आसानी से आप लोग को देखने कहीं पर भी नहीं मिलता है। देख लो, ये बेसिकली ये वाला टॉपिक जो है ये आपका किसके लिए है, ये आपका है सर्कम सर्कल के लिए। किसके लिए है? आपका है सर्कम रेडियस, ठीक है, या सर्कम के अंदर ट्रायंगल रहेगा, मतलब सर्कल के अंदर ट्रायंगल। जैसे आप देखिएगा सर्कम रेडियस, उसके अंदर आपको सोचना है क्या रहेगा, पहले सर्कल रहेगा उसके अंदर ट्रायंगल रहेगा। और आपका इन रेडियस मतलब अंदर है, अंदर सर्कल होगा, बाहर में क्या होगा, ट्रायंगल होगा। ये दोनों डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग डिफरेंस। कोई भी अगर ट्रायंगल हो, अगर उसका रेडियस आपको फाइंड करना है आर, कैपिटल आर, तो उस समय आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है ये ढूंढने के लिए? देखो, उस समय आप लोग का जो फॉर्मूला के हिसाब से ये ढूंढना है, ये आर रेडियस होता है और आपका इधर क्या होगा, साइड का मल्टीप्लाई, ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल का साइड होता है, ए बी सी ऑल साइड डिवाइडेड बाय आपका 4 इंटू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा कोई भी ट्राइंगल के लिए, अगर वो सर्कम रेडियस अगर मेंशन किया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, होना चाहिए कोई भी सर्कल की। अगर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया गया है और उसका रेडियस ढूंढने बोल रहा है और वो ट्राइंगल आपका सर्कल के अंदर है, जिसे हम सर्कल रेडियस कहते हैं, उसके लिए रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस को डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपको निकल जाएगा। इसमें ट्रिपलेट भी यूज़ होगा, ठीक है। फिर आपका आता है इक्वल ट्रायंगल। अगर इक्वल ट्रायंगल आपका सर्कल के अंदर रहेगा तो उस समय रेडियस कैसे फाइंड करना है, आपका इसका रेडियस ऐसे फाइंड करना है, a डिवाइडेड बाई √3। √3 को कैसे याद रखना है में, और √2 को कैसे याद रखना है। √2 का कहाँ पर यूज होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में, ठीक है। उसमें क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपका दो साइड से इक्वल रहेगा और एक साइड आपका अनइक्वल रहेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसका ट्रिक आपको √3 का और √2 का याद करने का यही ट्रिक है कि आपको याद रखना है, इसमें 3 साइड इक्वल है ना, तो इसमें 3 लगाना है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको 2 साइड इक्वल होता है तो 2 आपको लगाना है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग सर्कल भी पढ़ते हैं, ठीक है, कभी कभी ये सर्कम रेडियस नहीं देखे सर्कम सर्कल भी पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है, ट्रायंगल ही होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हाइपोटेनस वाला पूछा गया है, राइट सर्कुलर राइट एंगल देखे और सर्कम सर्कल देखे, ये क्वेश्चन पूछा गया मेंस्ट्रुएशन में, अच्छा क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला ट्रिक आपको याद रखना है। क्या ट्रिक है, अगर 2 साइड इक्वल है तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए √2 नीचे लिखना है ऊपर ए, और आपका 3 साइड इक्वल है तो आपका √3 लिखना है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। और आपका चलते चलते इन रेडियस के बारे में थोड़ा आपको बोल देता हूँ। देखिए, इन रेडियस जो होता है ना, इन रेडियस का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, ट्रायंगल के अंदर रेडियस रहेगा, ठीक है, मतलब ट्रायंगल के अंदर सर्कल रहेगा, इसके अंदर जो रेडियस निकालेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू आपका a/2√3, बस याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर 2√3 मतलब ये इक्वल टू ट्रायंगल है पर आपका दोनों का मिक्सचर हो जाता है, ऐसे सोच लेना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्वल टू ट्रायंगल का दोनों का मिक्सचर हो जाता है, √2√3 होता है, ठीक है, इन रेडियस में, ठीक है। ये कुछ डिफरेंस है। और आपका यूजिंग कॉसन रूल, अगर आपको कोई रेडियस भी ढूंढने बोले पर आपको ये सब सारे फॉर्मूला मालूम नहीं है पर आपको ये मालूम है, तो वो क्या करना है, आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई एक साइड का ले लो, या ये आपका एक साइड का वैल्यू हो गया या दूसरे साइड का, अगर तीसरे साइड का अगर इक्वल नहीं रहा तो ये तीनों साइड अगर ए और बी इक्वल नहीं रहा तो समझ तब जाके, और 2 से डिवाइड करो, और साइन ए का वैल्यू 90 भी हो सकता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल मेंशन किया रहेगा, अगर नहीं मेंशन किया तो डिग्री दिया रहेगा, अगर मेंशन किया होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें आपको 90 पकड़ लेना है। तो इस कुछ फॉर्मूले से आप लोग आर का वैल्यू निकाल ले सकते हो, ठीक है, कोई भी साइड का, ठीक है। तो ये चीज़ है आप लोग को, ये वाला आपको याद रखना। अभी इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहा है वो देखने का है यहाँ पे, देखो इसके रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन बनेगा ये आपका पूछा गया था एनटीपीसी में, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनता है।